हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.2 का कक्षा 10वीं का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 2 तक हमने कल करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसके अंदर 3 संख्याएं हैं, 12, 15 और 21 का निकालनी है एचसीएफ एलसीएम, 17, 23, 29 और 8, 9 और 25। ये हम छोटी क्लासों में कई बार कर चुके हैं। अब से पहले इस प्रश्नावली में कर चुके हैं। क्वेश्चन सरल है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पहली संख्या लिखते हैं फर्स्ट में। बारह, 15 और 21। यहाँ पर हमें लिखना है दी गई संख्या। फिर से इनको एक बार लिख लेना, अच्छा रहेगा। 12, 15 और 21। इस संख्या में रहेगा और यहाँ से हमारा हल चालू हो जाएगा। दी गई संख्याएं 12, 15 और 21। अब आवाज गुणनखंड काटने हैं। सभी तीनों संख्याओं के 12 के अलग, 15 के अलग और 21 का अलग लिखेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो सभी जानते हैं छोटी संख्या है। क्या क्या अभाज्य गुणनखंड है इसके? 2 गुणा 2 गुणा 3। चाहे तो थोड़ा सा रफ वर्क में कार्य करके हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कर देता हूँ रफ वर्क। 12 2 से भाग दिया, 6 बार गया, फिर 2 से दिया। चूँकि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है तो 2 से देना भाग शुरू करते हैं। 2 से फिर 3 बार चला गया। अब 2 का नहीं जाएगा, 2 के बाद 3 का जाएगा। तो क्या बनेगा? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 गुणे 3, यानी 2 2 बार आया तो उसको पावर रूप में लिख लेंगे। 2 की पावर 2 और गुणे 3, 3 की पावर 1 है यहाँ पे। ऐसे ही 15 के खंड काटेंगे। 2 का जाएगा नहीं, 2 के बाद किसका जाएगा? 3 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। लिखेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 5। फिर 21 बच गया। 21 के कर लेते हैं यहाँ पे। 3 का भाग जाएगा 7 बार, 2 का जाता नहीं है। 3 का चला गया 7 बार, 5 का नहीं जा रहा, 7 का देंगे 1 बार। तो लिखेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणे 7। अब चाहे तो हम पहले एचसीएफ निकाल लें, चाहे तो हम एलसीएम निकाल लें, एक ही बात है। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। लिखेंगे एलसीएम 12, 15 एवं 21। एलसीएम में क्या है? एलसीएम मतलब सभी लाओ, यानी सभी संख्याएं इसके अंदर आती हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन आता है, हाईएस्ट पावर आता है इसमें, यानी घात जिसकी ज़्यादा है। 2 की पावर 2 है और कहीं नहीं है तो 2 की पावर 2 ले लेते हैं। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो सबसे ज़्यादा 3 की पावर 1 है। गुणे 2 की पावर, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 2 की हाईएस्ट कॉमन मतलब पावर लेना है। हाईएस्ट मतलब एलसीएम में बड़ी पावर लेना है और एचसीएफ में छोटी पावर लेना है कॉमन में। तो 2 की पावर 2 आ गया। 3 में 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, गुणा 7 की पावर 1 पावर लिखो या मत लिखो। इसको आगे सरल कर लेते हैं। 2 की पावर 2 का मान होता है 4, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब 4 गुणे 3 12, और 12 गुणे 5 60, 60 गुणे 7 420। यानी एलसीएम कितना आ गया इनका? 12, 15, 21 का 420। अब एचसीएफ करेंगे। एचसीएफ 12, 15, 21। इसमें क्या होता है? हाईएस्ट पावर लेते हैं, इसमें लोएस्ट पावर लेते हैं। लोएस्ट में भी जो कॉमन हो, जैसे 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 है नहीं, किसी में 2 कॉमन नहीं है। कॉमन देखो 3 3 3 तीनों में चाहिए। 12, 15, 21 तीनों में 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, सभी की पावर समान है। लेकिन यहाँ भी जैसे 3 होती, यहाँ 2 होती, 1 होती, तो हम कम पावर लेते हैं, 3 की पावर 1 लेते हैं। लेकिन यहाँ समान है तो कम भी 1 है, ज़्यादा भी 1। 3 की पावर 1 3 हो गया। इसके बाद ना 5 कॉमन है, तीनों में 7 कॉमन है, तो एचसीएफ केवल हो जाएगा इसका 3। एचसीएफ में सभी में कॉमन होना चाहिए,
और कम पावर लेना है, यानी लोएस्ट पावर लेना है। एलसीएम में जो भी संख्या है, जो भी टर्म है, जो भी खंड है, उसकी हाईएस्ट पावर लेना है। तीनों में देखना हाईएस्ट किसकी पावर है वो ले ली, इसके बाद जो भी बचता है उसकी भी पावर ले लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है इसका 17, 23 और 29। लिखेंगे दी गई संख्याएं 17, 23 और 29। यहाँ से हल डाल देना अपना। तो यहाँ पे इनके भी आवाज गुणनखंड काटने। 17 के बाद गुणनखंड बराबर 17 में 1 का भाग जाता है, 1 के बाद 17 का जाता है और किसी का नहीं जाता है। तो आवाज में केवल इसका खंड 17 लिख सकते हैं या 1 गुणा 17 लिख सकते हैं। तो केवल मैंने 17 लिया क्योंकि 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, वैसे 1 छुपा रहता है इसमें। इसके बाद 23 भी क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। हम चाहे तरफ में कर सकते हैं, चाहे तो इतना तो सभी जानते हैं। 17 में 17 का भाग जाता है केवल किसी का, 23 में 23 का जाता है और 29 में 29 का जाता है। 29 के अभाज्य गुणनखंड बराबर इसको 1 गुणा 17, 1 गुणा 23 या 1 गुणा 29 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक अभाज्य संख्या ने इसलिए लिखा नहीं है। अब देखेंगे एलसीएम। देखेंगे एलसीएम 17, 23 और 29। क्या देख रहे हैं, 17, 23, 29 या 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1। तो एलसीएम में सभी को लेना होता है। तो कम पावर लेना, 17 की पावर 1 हो गया, 17 एक बार आया, 23 कॉमन तो कोई है नहीं, लेकिन एलसीएम में क्या सभी को लेना होता है। तो आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, यानी जो कॉमन है उसको भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। कम पावर वाला, ज़्यादा पावर वाला। एचसीएफ में कम पावर वाला और एलसीएम में ज़्यादा पावर वाला। तो इसमें तो पावर सभी की एक एक है, इनका हमें गुणा करना है। चाहे तो रफ में गुणा कर सकते हैं, 2 करके गुणा कर लेना। 17 गुणा 23 कर लेना पहले। तो 17 गुणा 23 रफ में करके देख लेना एक जगह। तो मैं करके देखता हूँ इसको। तो ये तुम्हारा हो जाता है 391। इसके लिए 17 51, 51 का 1 हासिल लगी 5, 17 34 और 5 39। ऐसे 391 गुणा 29 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो थोड़ा गुणा करके रफ में यहाँ भी गुणा कर सकते हैं और रफ में भी करके लिख सकते हैं। तो इसका गुणा आ रहा है तुम्हारा 11,339, यानी इन तीनों संख्याओं का एलसीएम जो आया है 11,339। और एचसीएफ 17, 30, 29। तो इनमें क्या 17, 23, 29 में कोई भी नहीं कॉमन मिल रहा है। कॉमन मिलता है तो उसकी कम से कम पावर लेते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं मिल रहा तो उसका एचसीएफ हो जाता है 1। 1 तो सभी के अंदर होता है, जब किसी का कॉमन ना मिले तो उसका एचसीएफ हो जाता है 1। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। तीसरा क्वेश्चन पेज बदलना पड़ेगा। संख्या है 8, 9 और 25। तीसरी संख्या क्या है, 8, 9 और 25। देखें, लिखेंगे दी गई संख्याएं, हल डाल के दी गई संख्याएं जो है 8, 9 और 25। सबके बाद अभाज्य गुणनखंड काटने। 8 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, देखो यहीं कर सकते हैं सब। 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है 8 का। चाहे तरफ में करके देख लो। 2 से भाग दिया 4 बार जाएगा, 2 से दिया फिर 2 बार जाएगा, 2 से दिया फिर 1 बार जाएगा, नहीं 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 की पावर 3। तो हमको इसने लिख लिया हमने इसको 2 की पावर 3। ऐसे ही 9 के बाद गुणनखंड काटेंगे। 9 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाएगा फिर 3 का जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, 3 गुणा 3 या लिखें 3 की पावर 2। 9 में दिया
2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 3 बार, 3 का जाएगा 1 बार, 3 की पावर 2। ऐसे ही 25 क्या है, 25 में केवल 5 का जाता है, फिर 5 का जाता है, 5 की पावर 2। 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं बच्चे, इतना तो सभी जानते हैं। 25 में देंगे 5 5 1, 5 की पावर 2। अब हम निकालेंगे क्या इसका, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। एलसीएम 8 9 और 25 क्या रहेगा, कॉमन तो कोई है नहीं, तो सभी को लेना होता है एलसीएम में। तो 2 की पावर 3, सबसे ज़्यादा 2 की पावर 3 है, एक ही जगह दिए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। जैसे मान लो 2 की पावर 3 गुणा यहाँ 2 की पावर 2 होती, कोई और संख्या होती तो हम 2 की पावर 3 ही लेते, ज़्यादा वाली पावर, लेकिन सभी अलग अलग हैं, सभी को लेना। तो इनका मान निकालने, इसका मान हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 8, 3 गुणे 3 9 और 5 गुणे 5 25। ये 2 बार है, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, इसलिए। अब ऐसे गुणा कर लो चाहे तो 25 8 200 होता है, 200 नंबर कितना होता है 1800। 25 8 200 सरल हो जाएगा, सरल 200 गुणा 9 1800 हो गया। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 8 9 और 25। तो वही सेकंड की तरह इसमें क्या है, 2 3 5 तीन और अलग, कोई कॉमन नहीं मिल रहा। जब कोई कॉमन नहीं मिलता तो उन संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। अच्छा क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सभी ध्यान से बार बार पढ़ें। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।